वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, मतलब कि ग्राफिकली हम लोग को सारे जो 11 टू और क्वेश्चंस है, आई थिंक 15 और 16 क्वेश्चंस इसमें है। 11 to 15 16 क्वेश्चंस सेम करना है हम लोग को, क्या ग्राफिकली सॉल्व करना है एंड फाइंड द वर्टेक्स। वर्टेक्स फाइंड कर, अब देखिए इस क्वेश्चन मतलब पैसे समझ लेते हैं, पूरा रीड करते हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टेक्स एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हम लोग पूरा इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 11 टू हाँ 15। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 जो हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 11 to 15 क्या करना है, पहले ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब आप लोग बोलिए क्वेश्चन हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 भी ग्राफिकली सॉल्व किया था, करना ये भी ग्राफिकली सॉल्व करना है 11 to 15। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है, हम लोग को ग्राफिकली सॉल्व करने के बाद जैसे कि हम लोग 1 to 10 में इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जो यूनिक सॉल्यूशन था उसको आंसर कर लेते थे। यहाँ पर वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स मतलब क्या होता है, जहां दो लाइन आके मीट हो। जैसे कि अगर मैं कोई यहाँ पर हाँ ऐसे जैसे कोई एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, लाइन 1 लाइन 2, ठीक है, ये लाइन 1 लाइन 2 है, तो ये जो हमका बीच वाला पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दो लाइन यहाँ पर क्या कर रहा है, मीट हो रहा है, एक लाइन दो लाइन यहाँ पर मीट हो रहा है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। सेम मतलब यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना है। फर्स्ट वाला कहाँ गया, फाइंड द वर्टेक्स यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना है। फिर क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल से फाइंड करते हैं, वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। और फिर फाइंड करना द एक्स एक्सिस। इसका मतलब कि जो एक्स एक्सिस पे हम लोग का मतलब कि जो ऐसा होता है, इसको एक्स यहाँ पर एक्स एक्स, तो जो ये एक्स एक्सिस है यहाँ पर जितने पॉइंट है वहां उसको पॉइंट्स को लिखना है। मतलब इस पे कितने मतलब 4 पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करते हैं, मिनिमम 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट्स में कितने पॉइंट एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं हमको ये यहाँ पर दिखाना है, सॉल्व करना है। सेम क्वेश्चन है हम लोग का, बस सारा प्रोसेस भी सेम है। जैसे हम लोग जो ग्राफ पेपर है उसे जो इस साइड में ग्राफ पेपर इसके लिए ये साइड यहाँ पर जो हम लोग ने मेथड यूज किया था वो सारा सेम है। बस यहाँ पर जो हम लोग जब प्लॉट करेंगे, जब हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे उस तरह डिफरेंट थिंग्स हम लोग फाइंड करना है। जैसे कि एक्स एक्सिस को फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करना है। एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये छोटा सा स्टेप है जो कि हम इसी पेज में हम लोग इसको राइट करेंगे। एंड फाइंड ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स तो हम लोग पहले से 1 to 10 में भी किए थे, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ भी वर्टेक्स बस बोला, बस वर्ड चेंज कर दिया है। करना हम लोग को वही है, फर्स्ट में वर्टेक्स फाइंड करना है, सेकंड में एरिया ऑफ ट्रायंगल, थर्ड में एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x minus 5 plus 3। मैंने क्या बोला, इज इक्वल टू 0 एंड क्या है 2x plus 3y minus 4 is equal to 0। मैंने क्या आप लोगों को बताया है, जब भी इक्वेशन हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कांस्टेंट टर्म जो होता है, कांस्टेंट टर्म ये जो 3 4 ये सब है वो RHS में रहना चाहिए, LHS में नहीं। यहाँ पर LHS में भी है और यहाँ भी LHS में है। कांस्टेंट टर्म से बात कर रही हूँ तो LHS में तो RHS में भेज देंगे। x minus y, ये 3 का प्लस हो जाएगा माइनस में, एंड यहाँ पर 2x plus 3y is equal to 4। ये जो इक्वेशन बना हम लोग का, इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाया, इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ x minus y is equal to -3, इसका क्या होगा, अगर x 0 रखे तो हो जाएगा xy, अगर x 0 रखे तो when x is equal to 0, अगर x 0 रखता है तब क्या होगा, ऐसा रखना है, x और y दोनों फाइंड करना है। तो आप कोई भी ऐसा इंटीजर x का रखिए फिर y का, जैसे अगर x रख रहे हैं तो y आना चाहिए इंटीजर, और y इंटीजर रख रहे हैं तो x इंटीजर आना चाहिए। मतलब दोनों कोई एक इंटीजर रखिए फिर उस पर वैल्यू पुट करिए और फिर दूसरा भी इंटीजर आना चाहिए। अंडरस्टूड? फ्रैक्शन में नहीं हो चाहिए, रैशनल नंबर, बट जिससे नीचे 1 आता है वो वाला ले सकते हैं, -2 -3 इंटीजर लेना, प्लस माइनस एंड
0 0, लेकिन सॉल्व करने के बाद इंटीजर लेना है, अपने माइंड में सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जैसे कि x मैंने 0 लिया, ठीक है, मैंने कोई इक्वेशन है x 0 लिया, ठीक है, और जब मैंने उसको अपने माइंड में सॉल्व किया, y का वैल्यू फाइंड किया, तो वो फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फ्रैक्शन वाला 0 नहीं लेंगे, 1 लीजिए, -1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, -5 लीजिए, -10 लीजिए, ठीक है। माइनस ज्यादा नहीं लेना, मतलब 1 to 10 में तो आ ही जाएगा। ग्राफ पेपर में लोग इतना ही प्लॉट करते हैं। तो when x is equal to 0, then अगर x 0 है तो माइनस y is equal to -3। अब 0 उधर जाएगा तो माइनस, 0 उधर चला जाएगा माइनस, ये प्लस उधर माइनस। अगर माइनस आप शो करना चाहते कर सकते हैं, आएगा तो सेम ही आंसर, माइनस माइनस कैंसिल, y is equal to 3। मतलब कि जब हमने x 0 रखा तो y 3 आ गया। अब रखेंगे हम लोग when x is equal to, एक और पॉइंट रखते हैं, अगर x हम लोग 1 रख लें, 1 इधर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा। when x is equal to 1, then अगर x 1 रखे तब क्या होता है, 1 minus y is equal to -3। ये तो 1 प्लस में है, इधर कुछ नहीं जाएगा प्लस, उधर है माइनस में, -y is equal to -4, माइनस माइनस कैंसिल, y कितना आ गया, 4। जब x 1 रखे तो y कितना आ गया, 4। इक्वेशन फर्स्ट का जब ग्राफ बनाया तो 2 पॉइंट हम लोग ने लिया, 2 पॉइंट हम लोग ने फाइंड किया, ये मिनिमम 2 पॉइंट ठीक है, और मैक्सिमम 3 4 ले सकते हैं आप लोग। अब इक्वेशन सेकंड का ग्राफ बनाते हैं। इक्वेशन सेकंड का ग्राफ किसका, इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x plus 3y is equal to 4। ये x और y, ठीक है। तो सबसे पहले x 0 रखे तो ये 0 हो जाएगा, नहीं फ्रैक्शन में आ जाएगा। अगर 1 रखे तो 2, नहीं फ्रैक्शन में आ जाएगा, 1 भी रखे थे तो, अगर -1 रखे तो हो जाएगा -1। then x is equal to -1। अगर x -1 है तब when x is equal to -1, then अगर x -1 है तब 2 into -1 plus 3y is equal to 4। -2 plus 3y is equal to 4। ये था 2 माइनस में होगा प्लस में, 3y is equal to 4 plus 2, y is equal to 6, 3y is equal to 6, y is equal to, ये y है, y is equal to 6/3। ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, y कितना आ गया, 2। इट मींस जब हम लोग ने x -1 रखा तो y कितना आ गया, 2। अब x रखते हैं कोई और, -2 रखे तो माइनस नहीं, अगर 2 रखे, 2 रखे तो 4 -4, हाँ हो जाएगा। अगर x 2 रखे when x is equal to 2, अगर x को 2 रखे तो y क्या आएगा, then 2 into 2, ये x का वैल्यू 2 है, प्लस 3y is equal to 4, 4 plus 3y is equal to 4, 3y is equal to 4, ये प्लस में है माइनस में, कितना आ गया 0, 3y is equal to 0, y कितना आ गया 0.3, y 0। इट मींस जब हम लोग ने x 2 रखा तो y कितना आ गया 0। इक्वेशन फर्स्ट का जब ग्राफ बनाए, इक्वेशन फर्स्ट ग्राफ में 2 पॉइंट मिल गया मिनिमम, ठीक है। इक्वेशन सेकंड ग्राफ में 2 पॉइंट मिल गया, ये भी मिनिमम, ठीक है। 4 पॉइंट्स हम लोग पास है, इसको प्लॉट करते हैं, वर्टेक्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एक्स एक्सिस फाइंड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट 0 3, 0 कहाँ आ रहा है, 0 यहीं पर, 3 0 यहीं पर आ जाएगा, 0 3 यहां पर आ जाएगा, तो इसे नेम देते हैं A, 0 और 3। उसके बाद 1 and 4, 1 और 4 यहां पर आ जाएगा, तो B कितना आ गया 1 and 4, ठीक है। ये हम लोग के ग्राफ फर्स्ट जब बनाए, इक्वेशन फर्स्ट का जो ग्राफ है 2 पॉइंट मिला,
दोनों पॉइंट हमें मिल गया। अब ऐसा लाइन ड्रॉ करना है दोनों को कट करते हुए ड्रॉ हो। यहाँ पर हम लोग का एक ऐसा लाइन ड्रॉ हुआ, लाइन फर्स्ट जो कि दोनों पॉइंट कट किया, ठीक है। अब सेकेंड -1 and 2, -1 and 2 यानी कि यहाँ पर, ठीक है। -1 2 इसका नेम है C, -1 and 2। उसके बाद 2 and 0, 2 and 0, 2 और 0 मतलब यहीं पर, इसका नाम देते हैं D, 2 and 0। अब यहाँ भी 2 पॉइंट है तो यहाँ भी एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो ये C और D को हम लोग कट करते हुए हो ड्रॉ। ये लाइन 2 हुआ। देखिए यहाँ पर हम लोग का लाइन फर्स्ट, लाइन 2, लाइन फर्स्ट में ए और बी को हम लोग फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया और लाइन सेकेंड में सी और डी पॉइंट को हम लोग ने क्या किया, कट किया ड्रॉ कर एक लाइन। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब जहां पर दो लाइन हम लोग के आके मीट हो रहे हो, मीट बोला यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग का ये क्या हो गया, वर्टेक्स। इसको राइट कर लीजिए, मैं गेस कर रही हूं। जिस पॉइंट पे आके हम लोग का मीट हुआ है, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1 and 2। तो हैंस द वर्टिसेस कितना हम लोग का आ गया, वर्टिसेस -1 and 2। x इज इक्वल टू -1, आगे वाला x होता है और जो दूसरा रहता है फर्स्ट वाला x, सेकेंड वाला y, एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का, अब बात ये हमारा क्लियर हो गया। अब बात एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पे इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए सबसे पहले ये और ये, यहां से हम लोग का एक, जैसे ये पहले से ड्रॉ है, ये भी उन्होंने ड्रॉ किया है। यहाँ पर हम लोग का एक ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल बन रहा है हम लोग का, ये एक ट्रायंगल, इसका यहाँ पर सी, इसका भी कुछ नेम दे देते हैं, इसका नेम दे देते हैं ई, इसका नेम दे ई। तो सी डी ई, सी डी एक ट्रायंगल बना है, सी डी ई। तो जो ये हम लोग ट्रायंगल पर सेट कर दीजिए, तो हम लोग जिसे ये ट्रायंगल है, इसी का एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का 1 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, सॉरी 1 इंटू नहीं, 1 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 तो हमारे पास नंबर है। अब बेस और हाइट कैसे लाए, तो वो इससे पता चलेगा। बेस मतलब क्या होता है, यहाँ ये जो नीचे है, कैसे पता, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, फिर यहाँ से यहाँ 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट और यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट। ठीक है, 1 2 3 4 5 यूनिट, मतलब बेस कितना है, 5 यूनिट। तो निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 नंबर है, बेस कितना है, 5 यूनिट्स, जो मैंने आपको जस्ट बताया यूनिट्स। ठीक है, अब हाइट कैसे फाइंड करें, हाइट देखिए जो से जस्ट इस पॉइंट जस्ट नीचे देखिए 1,
ये 1 हम लोग का यूनिट हुआ और ये 2 यूनिट, इस पॉइंट जस्ट नीचे 1 and 2 यूनिट, क्या कितना हो गया 2 यूनिट्स, कितना हो गया 2 यूनिट्स इंटू 2 यूनिट्स, तो 2 से 2 कैंसिल, 5 यूनिट्स, 5 इंटू 1 5 होता है यूनिट्स, क्या आ गया आंसर, कितना आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, कितना आ गया आंसर। अब हम लोग फाइंड क्या करना है, एक्स एक्सिस, क्या फाइंड करना है एक्स एक्सिस, तो ग्राफ पेपर निकालिए, हम लोग का एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए ये लाइन यहाँ पर हम लोग का ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक्स एक्सिस है तो 2 0, फिर यहाँ पर -1 एंड फिर यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा एक एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस मतलब 1 2 एंड 3, जितना भी ये जो ट्रायंगल है, तीनों जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल हम लोग बनाए हैं उसका एरिया फाइंड किया, ट्रायंगल इसका नेम क्या है CD, स्टार्टिंग में बोला था CD इस ट्रायंगल नेम है, तो C का जो कोऑर्डिनेट है वो -1 and 2 है, D का कोऑर्डिनेट 2 0 है एंड जो E का कोऑर्डिनेट वो फाइंड करना है, E का कोऑर्डिनेट ये E है, ये जो है हम लोग का ये क्या है E है, ठीक है, तो E का कोऑर्डिनेट क्या करना है वो फाइंड करना है, तो इसका कैसे फाइंड करना है समझिए, 3 मतलब -3 इधर तो सब माइनस होता है, इधर प्लस होता है, -3 और ऊपर नहीं गया मतलब यहीं पर आ गया तो 0, -3 and 0, -3 and 0, इट मीन्स जो ट्रायंगल बना है उसका जो ये हम लोग का CD इस ट्रायंगल का नाम है, CDE का कोऑर्डिनेट साइड करना है, यही हम लोग का क्या है एक्स एक्सिस, क्या है एक्स एक्सिस, क्या है कोऑर्डिनेट्स, तो लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो गया, वर्टेक्स फाइंड हो गया, द एक्स एक्सिस का मतलब एंगल का हम लोग जो ट्रायंगल बनाए हैं हम लोग क्या CDE, C का कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 and 2, फिर उसका D का कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 0 एंड लास्ट E का कोऑर्डिनेट क्या है, जो ट्रायंगल उसी में जो ट्रायंगल CDE होता है उसी का, और कहीं से पॉइंट उठा के नहीं लेना है, यही जो ट्रायंगल बनना है उसी का तीनों हम लोग का पॉइंट लेना है, तीनों जो हम लोग का यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट दो, यहाँ पर ये C D और E का -3 and 0, तो ये हम लोग क्या हो गया एक्स एक्सिस, हम लोग का एक्स एक्सिस कितना आ गया -1 2 2 0 -3 0 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड किया 1 इंटू बेस इंटू हाइट लगा के, बाकी यूनिट्स तो काउंट करने आते ही, यूनिट्स मतलब क्या हुआ जैसे कि ये बॉक्स, जैसे ये बॉक्स है तो यहाँ एक बॉक्स से यहाँ तक ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ऐसे जैसे कोई ये मान ये बॉक्स है, ये 2 बॉक्स लेके चलते हैं, ये 2 बॉक्स, तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ऐसे चलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से 4, इसको यूनिट्स बोलते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूनिट से फाइंड कीजिए, 2 से 2 कैंसिल तो 5 यूनिट्स आ गया, और द वर्टेक्स मतलब क्या हुआ, जो इंटरसेक्टिंग लाइन से यूनिट सॉल्यूशन बना है वो, जहां वर्टिसेस मतलब क्या होता है, वर्टिसेस मतलब क्या होता है जहां पर दो लाइन आके मीट हो रहे हो, जहां पर दो लाइन आके मीट हो रहे हो, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में यहाँ ये दो लाइन कहाँ मीट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे, इसको हम लोग क्या 1 to 10 क्वेश्चन के लिए इसको हम लोग बोल रहे थे यूनिट सॉल्यूशन, यहाँ पर वर्टिसेस आ गया, दोनों से में वर्ड बस चेंज है, तो ये हम लोग क्या हो गया आंसर, ये भी फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया, और एक्स एक्सिस फाइंड, ये क्या हो गया आंसर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब करें, थैंक यू फ्रेंड्स।